समय की बात है जब भारत के ग्रामीण इलाकों में कई आश्रम थे, जहां ऋषि और मुनि अपनी जीवन यात्रा के लिए आती जाती दुनिया कया से दूर एक शांत और समाधि में अपना समय व्यतीत करते थे। ऐसा ही एक आश्रम था जो हिमालय के एक घने वन के बीच स्थित था। इस आश्रम का नाम था साधना आश्रम और यहाँ एक प्रसिद्ध गुरु महर्षि वेदानंद जी अपने शिष्यों को ज्ञान और आत्मा की शिक्षा देते थे। महर्षि वेदानंद जी का जीवन सादगी, तपस्या और धर्म की पद्धतियों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य यह बनाया था कि अपने शिष्यों को सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। आश्रम में अनेक विद्यार्थी जो हर शहर और गांव से आए थे, अपने जीवन को सुधारने और अपने मन को शांत करने के लिए महर्षि जी के पास आते थे। एक दिन एक युवा लड़का अरुण, जो एक धनवान व्यक्ति का पुत्र था, अपने जीवन से थका हुआ आश्रम में आया। उसने अपने परिवार के साथ दुनिया की भोग विभूतियों और उनके द्वारा दिखाए गए समृद्धि के बावजूद भीतर एक खालीपन और अशांति महसूस की थी। अरुण को जीवन का असली उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा था। वह महर्षि वेदानंद जी से मार्गदर्शन चाहता था। महर्षि जी ने अरुण को ध्यान, साधना और आत्मा के साथ जुड़ने की विधियां सिखाई। उन्होंने उसे बताया कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। अरुण ने महर्षि जी के उपदेशों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह पहले जैसा आत्म केंद्रित और भोगवादी नहीं रहा। अब वह साधना में लीन रहने लगा और अपने जीवन का उद्देश्य केवल धन और सफलता नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और शांति बन गया। समय के साथ अरुण ने अन्य शिष्यों के साथ मिलकर आश्रम के कार्यों में भी भाग लिया। उसने न केवल आत्म सुधार किया, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया। महर्षि वेदानंद जी ने उसे एक दिन आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे जीवन में जो सच्ची शांति और प्रेम है, वही तुम्हारा असली धन है। इस प्रकार साधना आश्रम ने अरुण के जीवन को नया मोड़ दिया। आश्रम में बिताए गए समय ने उसे समझाया कि सच्चे सुख और शांति के लिए बाहरी दुनिया से ज्यादा जरूरी अपनी आत्मा की शांति और संतुलन होता है। यह आश्रम न केवल एक शिक्षा का केंद्र था, बल्कि वह एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपनी आंतरिक यात्रा पर निकलते थे और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते थे।